हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि लोग ये कहते हैं कि देखो इसे इस उम्र में भी तैयारी की सूझी है। कहने का अर्थ है कि उन्हें लगता है कि अगर एक शादीशुदा जिंदगी स्टार्ट हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं और आप घर गृहस्थी में व्यस्त हो चुकी हो तो आपकी उम्र बीत चुकी है, अब आप कुछ भी नहीं कर सकती। ये ज्यादातर लोगों के साथ है कि बहुत सी ऐसी गृहिणी फ्रेंड्स जो तैयारी कर रही हैं, अपनी लाइफ में कुछ आगे करना चाहती हैं और वो अपना स्ट्रगल स्टार्ट भी कर चुकी हैं, लेकिन लोग हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। पीठ पीछे कहा जाता है कि देखो इसकी उम्र देखो और ये अब चाहती है कि मैं कुछ कर लूं। साथ ही साथ आपके बारे में अनगिनत बातें की जाती है, आपको नीचा दिखाया जाता है या फिर मैं कहूँ कि इतना डिमोटिवेट कर दिया जाता है कि आप अपने संघर्ष भरी राह में भी पीछे हटने लगती हैं और कुल मिलाकर जो काम आप कर रही हैं उसमें वो ईमानदारी नहीं झलकती है। ऐसा हर किसी के साथ होता है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। मेरे साथ भी एक वक्त रहते ऐसा हुआ था कि अब क्या जरूरत है इन सब की, हो गया जो आपको करना था। अब तो आपकी एक अच्छी खासी वेल सेटल्ड लाइफ है, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो आप क्यों अब इस फील्ड में जाना चाहती हो, क्यों अपने लिए कुछ करना चाहती हो। जैसे आपके पास बच्चे हैं, आप उनका कीजिए, आपके पास पूरा परिवार है, घर है, आपको किसी भी बात की कोई कमी नहीं है, तो आप क्यों आगे बढ़ना चाहती हो। बहुत है, ये बहुत कुछ है, आपको किसी भी बात की कोई कमी नहीं होगी। माना आप लोग सब सही कह रहे हो, किसी बात की कोई कमी नहीं है, हमारा जो समय है वो फैमिली और बच्चों के लिए बहुत है, हम उसमें खुश हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ जरूरत होती है, हमारे भी कुछ करने का एक जुनून होता है कि हम भी कुछ करें, हमारी भी लाइफ हो। कोई कल को कोई हमसे पूछे कि आप अपनी लाइफ में क्या हो, तो हम जवाब दे सके कि हाँ, मैंने अपना परिवार भी संभाला है, बच्चे भी संभाले हैं, इनको भी जो वेल एजुकेशन देनी चाहिए थी वो दी है, इनके साथ हर वक्त हम खड़े रहे हैं, लेकिन हम हमारे साथ भी खड़े रहे हैं। हमने जो अपने लिए सोचा था उसे भी हमने पाने की पूरी कोशिश किया, कहीं ना कहीं देखना हम पा भी लेंगे। तो ये सब कुछ अगर हमारे साथ है तो हमें दुनियादारी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपसे ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो इन बातों को अभी तक हैंडल नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ का काफी बड़ा हिस्सा उन्होंने बिना कुछ समझे हुए या बिना कुछ करे हुए बिताया है और अब वो एक नई स्टार्टिंग चाहती हैं, तो लोग एक बार उनके पीछे इस कदर पड़ चुके हैं कि वो चाहकर भी नई शुरुआत नहीं कर पा रही हैं। मैं उन बहनों से केवल इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ और मुझे मेरे लिए कुछ करना चाहिए, मैं बहुत काबिल हूँ, और अपनी काबिलियत पहचानते हुए अगर आप आगे बढ़ना चाहती हैं तो कभी भी देर नहीं होती है। आप चाहे कहीं से भी स्टार्टिंग करें, वो आपका पहला दिन होगा और उस पहले दिन से आपको लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचाने से कोई भी नहीं रोक। बस हमें हमारे फील्ड में कदम गड़ाए रखने हैं, हमें दूसरों की बातों से, दूसरों के तानों से, लोगों के द्वारा हमारे प्रति राय से टूटता नहीं है, क्योंकि बातें भी उसकी होती है जो अपनी लाइफ में कुछ चेंज करता है, आगे बढ़ने की सोचता है। मतलब ऐसा कि अगर आप कुछ अलग कर रहे हो, आप कुछ करना चाहते हो, तो आप उनकी बातों का हिस्सा हो। अदरवाइज आपकी एक नॉर्मल लाइफ चल रही होती, आप वही सुबह से शाम का रूटीन फॉलो कर रहे होते, तो आपके बारे में कौन बात करता, कोई नहीं करता। वो भी सोचते कि ये तो हमारे जैसी है, इसकी क्या बात करना। लेकिन जब हम अपनी लिंक से हट जाते हैं और कुछ अच्छा करने लगते हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रखते हैं, कुछ आगे बढ़ने का हम करते हैं, तो हम लोगों की चर्चा का विषय बनते हैं। और ये अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है कि हाँ, हम किसी के तो काम आ रहे हैं, कि लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। उस बात को आप पॉजिटिव लीजिए। बस चूक यहाँ नहीं होनी चाहिए कि हम जो सोचें, हमने जो करने का ठाना है, उसके प्रति हमारी ईमानदारी कम ना हो और हम सुबह से लेकर शाम तक या फिर रात तक जितना भी समय उसके लिए खर्च कर सके हमें करना चाहिए। अपने लक्ष्य को रियल में चाहना चाहिए और उसके प्रति जुनूनी होते हुए उस पर लगे रहना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि जो आज आपके बारे में चार बातें कर रहे हैं, कल उनके मुंह अपने आप बंद हो जाए, आपको जब वो उस मंजिल तक पहुंचते हुए देखें। आजकल
मैंने वैसे ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं किया है, लेकिन जैसे ही फ़ोन यूज़ करती हूँ इन दिनों, तो मेरे सामने भी एक रील आ जाती है जो कि अक्षय खन्ना की होती है। आपने भी देखा होगा शायद, जो कि काफ़ी वायरल रील हो रही है और उनके जो डांस मूवमेंट्स हैं वो वायरल हो रहे हैं और उनको वो स्टारडम मिल रही है जो शायद आज नए आए हुए स्टार्स को नहीं मिल रही है। तो इससे हमें एक बात तो समझ आई है कि ये जो लाइफ है ना, किसी भी वक्त बदल सकती है, किसी भी वक्त आपका कोई भी मूवमेंट आपको आगे ले जा सकता है, किसी भी वक्त आप वो चरम सीमा की जो हदें होती हैं वो पार कर सकते हैं और अपने आप को, अपने यश कीर्ति को चारों तरफ फैला सकते हैं। आज 50 साल की उम्र में उन्हें वो स्टारडम मिल गई जो उनको एक जवानी के दौर में चाहिए थी। वो तब बहुत अधिक उसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन वक्त आज उनका आया है, वो आज सक्सेसफुल हुए हैं मात्र एक गाने से और छोटा सा एक उनका स्टंट है, मतलब ऐसे डांस का मूव है, वो उससे फेमस हो गए। तो ऐसा ही हमारी लाइफ में भी है कि हम बस अपनी आस को ना छोड़ें, अपनी उम्मीदों को ना तोड़े, अपने प्रति जो हम सजग हैं उस भाव को ना छोड़े कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने सपने के प्रति लगी रहूंगी और जब तक मेरा हिम्मत है मुझ में कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, तब तक मैं उसके प्रति समर्पित हूँ। चाहे मुझे उसके लिए जितना भी समय मिले मैं उसके लिए खर्च करूंगी और मैं अपने लक्ष्य को पालूंगी, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि जिंदगी कभी भी बदल सकती है, जिंदगी आपको कभी भी कहीं पर भी पहुंचा सकती है। ये तो एक एग्जाम्पल मात्र मैंने दिया है, आप चाहे तो अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जो कि पहले कुछ नहीं थे, बिल्कुल जमीन पर हमारी तरह ही चल रहा था उनका, लेकिन एक किस्मत पलटी है और वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं और उससे भी बड़ा कर रहे हैं। आपको अगर महिलाओं के बारे में जानना हो तो महिलाओं के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप किसी भी उम्र की महिला ले लीजिए, जैसे 30 की उम्र में देखें तो प्रियंका चोपड़ा है हमारे सामने, जिनकी जो कुल संपत्ति है वो 850 करोड़ से भी अधिक है। सोचो एक महिला की संपत्ति इतनी है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम कम से कम 1 करोड़ की तो संपत्ति कर ही सकते हैं। 1 करोड़ छोड़ो, हम अगर बात करें तो 10 लाख की संपत्ति तो अपने प्रति बना ही सकते हैं। ये आपकी सोच है कि आप क्या सोचती हैं। आप जितना अच्छा सोचेंगी उतना ही अच्छा आपके साथ होता जाएगा। बस अपने आप को टूटने ना दें और लोगों से अपनी बराबरी ना करें। लोग चाहते हैं कि आप उनकी कैटेगरी में ही रहें, वो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं महसूस होने देते और वो तोड़ते हैं इसी रीजन से कि आप उनके बराबर आ जाए। तो आप कैसा अपने अंदर इस बात को लेकर फील करती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। माना हो गई जो गलतियां होनी थी, हो गया जो समय बीतना था वो भी बीत गया, कोई बात नहीं। जब तक हमें समझ आई, माना गलतियां भी हो गई, समझ भी लेट आई, लेकिन अभी भी देर कहाँ हुई है। कल को अगर हम कुछ बनते हैं तो हमारे परिवार के साथ साथ हमारे बच्चों के भविष्य के साथ साथ हम भी तो सक्सेसफुल हैं, हम भी तो आगे बढ़ रहे हैं। आज आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, हर कोई अपनी उम्र से अधिक कर रहा है, तो क्यों हम हमारी उम्र को पकड़े बैठे रहे जो कि अभी इतनी हुई ही नहीं है। हम मात्र अभी 30 प्लस चल रहे हैं या फिर 40 प्लस चल रहे हैं। दुनिया तो 50 प्लस के बाद भी अपने आप को पता नहीं कहां कहां पहुंचा रही है, तो हम क्यों नहीं। तो आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, इस दुनियादारी की, इन तानों भरी जिंदगी की इग्नोर लिस्ट बना लीजिए कि हाँ भाई, इन सब बातों को मुझे क्या करना है, इग्नोर करना है। चाहे फैमिली की तरफ से आपसे कुछ कहा जाए या फिर आपके आस पड़ोस के द्वारा कुछ कहा जाए, रिश्तेदारी से कुछ कहा जाए, जो भी बात है उसे नेगलेक्ट करो और खुश खुश रहते हुए आराम से खुश मिजाज जिंदगी जियो। और जितना भी समय अपने लिए आप निकालते हो वो अपने ऊपर खर्च करो, अपने आप को कुछ बनाने पे खर्च करो, अपने आप को संवारने पे खर्च करो। आप यकीन मानिए आज के टाइम पर वैल्यू भी उस व्यक्ति की होती है जो अपने प्रति सजग है। आप अपनी नजरिए को देख लीजिए, अगर आप कहीं गए हैं, ठीक है, वहां पर 5-6 महिलाएं आपसे मिली हैं, तो आपकी नजर किस महिला पे जाएगी? जो अपने आप पर काम कर रही है, जिसकी पर्सनैलिटी वेल सेटल्ड है, ठीक है, जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है और जो अपने लिए कुछ कर रही है ना। ऐसी बात कि आप उन 5 महिलाओं से में से उस महिला पर ध्यान देंगे जो वाकई ही में उनसे अलग है।
ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सुंदरता अट्रैक्ट कर रही है, सुंदरता से भी ज्यादा अगर कोई चीज अट्रैक्ट करती है तो वो है उसकी रियल पर्सनैलिटी, उसका रियल ग्रोथ, वो आपको अट्रैक्ट कर रही है। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है कि कल को जब आप किसी भी फंक्शन में या कहीं पर भी जाए, ठीक है, अगर आप उन 5 महिलाओं का हिस्सा हैं तो आप पे नजर सबकी बनी रहे और वो ये कहें कि देखो इसने इस उम्र में ये मुकाम हासिल किया है, ये वो बन चुकी है, आप इनसे मिलिए, ये वो है, इन्होंने अभी अभी ये एग्जाम क्लियर किया है, इन्होंने अभी अभी ये बिजनेस स्टार्ट किया है। मतलब कुछ भी हो, हमें हमारी पर्सनैलिटी अलग करनी है, अपने आप पर काम करना है, अपने आप को वहां पहुंचाना है जहां हम अपने लिए सपने बुन रही है। और यकीन मानिए हम सब कुछ ना कुछ अपने बारे में जरूर सोचती हैं और अपने लिए वो काम करना चाहती हैं जिसके बारे में हमने एक विचार लिया है। और सबकी सोच कुछ ना कुछ अलग है और कुछ ना कुछ आप कर ही लेंगी अगर आपने अपनी सोच पर काम किया। तो आज जब आप बैठे, आज क्या, आज के बाद आप जब भी विचार करें और कोई विचार आता है आपको कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में ये परिवर्तन चाहिए, अगर मैं इस काम को इस प्रकार से मैनेज कर लूँ, अगर मैं यहाँ से समय को इस प्रकार से निकाल लूँ, अगर मैं उस पर्सन के प्रति ऐसा ना सोचूं, मतलब आपके मन में कोई भी ऐसा विचार आता है जो रियल में आपकी लाइफ को थोड़ा चेंज दे रहा है, उसे सडनली या तो लिख लो या फिर उस पर काम करना स्टार्ट कर दो कि आज से बस यही एक लक्ष्य है कि इसे स्टार्ट करना है। ये छोटे छोटे जो आपके लक्ष्य हैं, टारगेट्स हैं, इन्हें अगर आप अचीव करने लग गई तो उस बड़े लक्ष्य तक, गोल तक आपको पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी नजर हमेशा बड़े लक्ष्य पर रहेगी, लेकिन उसे पाने के लिए जो छोटे छोटे काम हमें करने हैं ना, वो आज ही से स्टार्ट कर देने हैं। कि आप सोचे कि एकाएक मुझे लक्ष्य मिल गया, मैं यहाँ पहुंच गई, तो आपके साथ क्या होगी, ये नाइंसाफी होती है। इसीलिए हमें ये स्ट्रगल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि हर कदम के ये जो पायदान है हमें मजबूत बनाते हैं, हमें वो नई एनर्जी देते हैं, हमें नई सीख देते हैं कि आज लोगों ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है तो ये भी हमारे लिए सीखने का हिस्सा है। अगर हमें यहाँ पर कुछ मिला है तो वो भी हमारे लिए सीखने का हिस्सा है। अगर हम किसी एग्जाम में फेल हुए हैं तो वो भी हमारे लिए सीखने का हिस्सा है। बस कमी यहाँ है कि हमने सीखा कहाँ है। कई बार हम गलतियां करके भी नहीं सीखते, तो वही हमारी सबसे बड़ी कमी है। तो आपको इन पर भी काम करना होगा। ये छोटे छोटे, आप ये कह दीजिए कि लाइफ हर वक्त सिखाती है, हर दिन आप सीखते हो, चाहे अपने फैमिली मेंबर से सीखो, अपने बच्चों से ही क्यों ना सीखो। जैसे आपके बच्चे आपसे कह रहे होंगे, अगर आप उन्हें पढ़ा रही हैं कि मम्मी ये जो आपने प्रोनाउंसिएशन किया है, ये जो स्पेलिंग आपने बोली है, अभी इसका अर्थ ये नहीं ये होगा, या फिर आप ये बता रहे थे, आपने ये बता दिया, ये गलती हो गई, तो आपने सीखा कि मेरा ध्यान केंद्रित नहीं है, हाँ मैंने ये स्पेलिंग सही से लर्न नहीं की। तो आपको हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप सोचिए कि मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मुझे क्या सीखने की जरूरत है, बच्चों के सामने किस प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। मतलब हर वक्त वो एनर्जी आपके साथ होनी चाहिए जो आपको कुछ नया दे। आप समझ गई होंगी मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ कि हर दिन खुश मिजाज रहिए, दुनिया की परवाह मत कीजिए, लोगों के ताने आपको केवल सुनने हैं और हंसकर टालने हैं, जवाब देना है अपनी सफलताओं से। ईमानदारी के साथ अपने हर दिन को एंजॉय कीजिए और हर दिन कुछ नया सीखते रहिए। आपका जो पढ़ने का टारगेट है उसे पूरा करते रहिए, उसे बार बार इम्प्रूव करते रहिए, उसे रिवाइज करते रहिए। साथ ही साथ आपको जो भी नया दिन में सीखने को मिलता है उसे भी आप अपनाते रहिए, चाहे वो किसी के द्वारा भी क्यों ना सिखाया गया हो। हर बात को गांठ बांधना भी स्टार्ट कीजिए, लेकिन ये गांठें केवल और केवल शिक्षा के क्षेत्र में या कुछ सीखने के क्षेत्र में हो, आपके रिश्तों में ना हो। क्योंकि रिश्तों में छोटी बड़ी बातें जो है वो होती रहती हैं, उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए और लगातार खुश मिजाज रहते हुए हर रिश्ता निभाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इतनी सी जिंदगी में अगर हम रिश्तों की गांठें याद करने लग गए तो जिंदगी एक सिर्फ गांठ बनकर रह जाती है, हम उस रिश्ते को कभी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इसलिए हर किसी को जो करना है करने दो, हमारे लिए सब इक्वल है, हम खुश हैं, हम आराम से अपनी लाइफ को जी लेंगे। ऑल द बेस्ट।